दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम दो ऐसी विशाल आर्थिक ताकतों की बात करने वाले हैं जो सच में भारत के भविष्य की दिशा तय कर रही हैं। एक तरफ देश में एक जबरदस्त औद्योगिक क्रांति चल रही है और दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक बेहद बड़ा और महंगा राष्ट्रीय संकल्प हमारे सामने खड़ा है। ये दोनों ताकतें आपस में कैसे टकरा रही हैं? चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। $10 ट्रिलियन। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। दुनिया के कई बड़े देशों की पूरी इकॉनमी मिला दें तब भी शायद ये रकम उससे ज्यादा ही होगी। लेकिन आने वाले दशकों में भारत को ये भारी भरकम कीमत चुकानी ही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतना बड़ा बिल किस चीज का है? इसे डिकोड करने से पहले हमें एक और नंबर देखना होगा और वो नंबर है $3 ट्रिलियन। आज का हमारा पूरा एनालिसिस इन्हीं दो नंबरों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। एक तरफ हमारे पास $3 ट्रिलियन का एक शानदार बम्पर इकोनॉमिक अवसर है और दूसरी तरफ $10 ट्रिलियन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो आइए देखते हैं कि ये पूरी पिक्चर आखिर बन कैसे रही है। सबसे पहले बात करते हैं अमृत काल के विजन की। भारत को 2047 तक एकदम नए मुकाम पर ले जाने का ये जो मास्टर प्लान है ना, ये असल में 3 मुख्य चरणों में बटा हुआ है। पहले चरण में पूरा फोकस डिजिटल बुनियादी ढांचे पर रहा, जैसे यूपीआई और आधार। इन्होंने लिटरली पूरे देश को एक सिंगल डिजिटल बाजार में बदल दिया। दूसरा चरण पीएम गतिशक्ति जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, जो हमारे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह बदल रहा है। और अब इसी मजबूत नींव पे खड़ा हो रहा है हमारा तीसरा चरण, यानी भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। अगर हम 2023 के आंकड़ों को देखें तो सर्विस सेक्टर हमारी जीडीपी का 55% है, जबकि इंडस्ट्रीज का हिस्सा अभी 27% के आसपास है। लेकिन असली गेम प्लान ये है कि 2035 तक इस इंडस्ट्री वाले हिस्से को पुश करके 30% से ऊपर ले जाया जाए। और सच बताऊं, ठीक यहीं पर वो $3 ट्रिलियन का विशाल आर्थिक अवसर छिपा हुआ है। तो अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे हिस्से पर, भारत का मैन्युफैक्चरिंग बूम। मेक इन इंडिया पहल को अब 10 साल हो चुके हैं और इसका असर ग्राउंड पर बिल्कुल साफ दिख रहा है। पूरे 27 अलग अलग सेक्टर्स में जबरदस्त बदलाव आया है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को ही ले लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका प्रोडक्शन $155 बिलियन तक पहुंच गया। मतलब आज देश अपने इस्तेमाल के लगभग 99% स्मार्टफोन्स खुद बना रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब जरा इस मैप पर नजर डालिए। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी NICDP का स्केल सच में हैरान कर देने वाला है। पूरे देश में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिछाए जा रहे हैं, जिनमें 32 बहुत बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनका सीधा सा मकसद है नई ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज बसाना, जहां दुनिया भर के उद्योग लगाने के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मौजूद हों। और इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग क्रांति को रॉकेट की तरह स्पीड देने में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जरा नंबर्स देखिए। 14 प्रमुख सेक्टर्स के लिए लगभग 1.95 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट। इसका नतीजा ये हुआ कि अब तक 1.46 ट्रिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, 12.5 ट्रिलियन रुपए का प्रोडक्शन हुआ है और 4 ट्रिलियन रुपए का निर्यात यानी एक्सपोर्ट हुआ है। ये साफ दिखाता है कि हम घरेलू प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता तेजी से कम कर रहे हैं। चलिए इसी मैन्युफैक्चरिंग छलांग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखते हैं, रक्षा क्षेत्र में बदलाव। डिफेंस सेक्टर के ये आंकड़े वाकई कमाल के हैं। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जहां करीब 46,000 करोड़ रुपए था, वहीं 2023-24 में ये छलांग लगाकर 1,27,000 करोड़ रुपए हो गया। रक्षा बजट में सीधे 2.4 गुना की बढ़ोतरी और 2029 तक का टारगेट पूरे 3 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आयात पर निर्भर रहने वाले देश का स्वदेशी निर्माण की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो यहाँ तक तो बात हुई इस जबरदस्त इकोनॉमिक बूम की, लेकिन अब आते हैं उस अहम मुद्दे पर जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, $10 ट्रिलियन का बिल। देखिए, भारत ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए 2070 तक नेट जीरो एमिशन का एक ऐतिहासिक संकल्प लिया है। और सच कहूं तो इस महत्वाकांक्षी सपने की कीमत बहुत बहुत बड़ी है, लगभग $10 ट्रिलियन यानी 883 लाख करोड़ रुपए। जरा सोचिए, इस ऐतिहासिक बदलाव के लिए हमें आने वाले दशकों में अपनी फैक्ट्रियों के काम करने का तरीका, अपने ईंधन के विकल्प और फाइनेंसिंग के डिसीजंस सब कुछ पूरी तरह से बदलना होगा।
इसके लिए बेतहाशा पूंजी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या हमारा कॉर्पोरेट जगत इस महाबदलाव के लिए तैयार है? आइए एक कठोर सच्चाई पर नजर डालते हैं। IEFA यानी इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की ये स्टडी सच में एक बड़ा रियलिटी चेक है। इन्होंने 33 सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करने वाली कंपनियों का असेसमेंट किया और नतीजे, सिर्फ 7 कंपनियों ने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय सीमा के साथ एक ठोस रणनीति बनाई है। सिर्फ 11 ने क्लाइमेट सिनेरियो एनालिसिस किया है, जो इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क समझने का एक बहुत जरूरी टूल होता है। सीधे शब्दों में कहें तो नेट जीरो की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पर इस ग्रीन ट्रांजिशन की असल तैयारी बहुत ही कमजोर है। इस बात को IEFA की एनर्जी एनालिस्ट तान्या राणा ने बिल्कुल सटीक तरीके से रखा है। उनका कहना है कि बिना किसी जवाबदेही और इंसेंटिव्स के ये सारे ट्रांजिशन प्लान्स बस पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन वाले वादे बनकर रह जाएंगे। मतलब PR के लिए की गई बड़ी-बड़ी घोषणाओं और जमीन पर असली फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के बीच अभी भी एक बहुत बड़ी खाई है। और हाँ, इन सब के बीच एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट भी है, स्कोप 3 एमिशंस। ये वो एमिशंस हैं जो कंपनी की अपनी फैक्ट्री से नहीं, बल्कि इनकी पूरी सप्लाई चेन से निकलते हैं, और अक्सर ये सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। भारत की ग्रोथ के लिए जो सेक्टर्स सबसे क्रिटिकल हैं, जैसे तेल, गैस, स्टील और सीमेंट, उनमें से आधे से भी कम कंपनियों ने इन स्कोप 3 एमिशंस का सटीक खुलासा किया है। इन इनडायरेक्ट एमिशंस को कम करने का कोई सॉलिड और भरोसेमंद रास्ता अभी तक नहीं दिख रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि महत्वाकांक्षा और बैंकेबिलिटी के बीच की इस खाई को पाटा कैसे जाए? असल टेंशन यही है। एक तरफ है हमारी विशाल राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, 2070 तक नेट जीरो का टारगेट, एक बहुत बड़ा मार्केट और इन्वेस्टर्स का भारी इंटरेस्ट, और दूसरी तरफ है कॉर्पोरेट बैंकेबिलिटी की हकीकत। जब तक कंपनियां अपने एमिशन टारगेट्स को अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट के साथ सीधे नहीं जोड़ेंगी, तब तक ग्रीन कैपिटल यानी पैसा नहीं आएगा। इसके लिए हमें नए नियमों की नहीं, बल्कि मौजूदा फ्रेमवर्क्स जैसे कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को बहुत सख्ती से लागू करने की जरूरत है। ईफा साउथ एशिया के शांतनु श्रीवास्तव का ये बयान पूरी सिचुएशन को परफेक्टली समराइज कर देता है। उनका कहना है कि भारत के पास एम्बिशन है, मार्केट साइज है और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी है, लेकिन जो चीज मिसिंग है वो है फाइनेंस से जुड़ी एक भरोसेमंद कॉर्पोरेट ट्रांजिशन स्टोरी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब सिर्फ ग्रीन वादों से खुश नहीं होते, उन्हें बैलेंस शीट पर इसका पक्का सबूत चाहिए। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल आता है। क्या भारत की ये जो शानदार मैन्युफैक्चरिंग क्रांति है, वो कॉर्पोरेट जगत को इतना मजबूत और पारदर्शी बना पाएगी कि हम उस $10 ट्रिलियन के नेट जीरो सपने को सच कर सकें? इन 2 टाइमलाइंस, इकोनॉमिक बूम और क्लाइमेट बिल का ये टकराव ही तय करेगा कि आने वाले दशकों में भारत की दिशा क्या होगी। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।